Hello student. Today I am going to teach class 6 supplementary. First of all, I want to show you content of this class and book also. देखिए ये कंटेंट यानी चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं. उसके बाद 10 चैप्टर हैं आपको सप्लीमेंट्री मिलेंगे. अ पैक्ट विथ सन. चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. टेल कहानी दो पक्षियों की, दो चिड़ियों की कहानी. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर में है कि एक बार की बात है, एक बर्ड होती है, बड़ी बर्ड, उसके दो छोटे बच्चे होते हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं और तूफान की वजह से वो दोनों ही इधर उधर बिछड़ जाते हैं. उनकी जो मदर है चिड़िया वो मारी जाती है और दोनों अलग अलग जगह पे अपना अपना घर बनाते हैं यानी घर प्राप्त करते हैं. इसके बाद चलिए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि lived मीन्स होता है रहना. पक्षी यानी एक पक्षी था, एक चिड़िया थी जो कि रहती थी अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज, मतलब ऐसे बच्चे जो अभी जल्दी ही हुए हों, मतलब जल्दी छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के हुए थे. वो एक जंगल में रहती थी. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. वे सब एक पेड़ पे रहते थे. उनका जो घोंसला था, नेस्ट मीन्स एक घोंसला, एक टॉल लंबे शेडी छायादार पेड़ पे था और वहाँ पर उनकी मदर जो है, बच्चों की जो छोटे बच्चे थे उनकी मदर टुक केयर मतलब होता है देख रेख करना, देखभाल करना. उन छोटे बच्चों की देख रेख करती थी दिन और रात, मतलब कोई भी समय हो, दिन हो या रात हो, उनकी मदर उनकी देख रेख करती थी. चलिए सेकेंड पैराग्राफ. वन डे, एक दिन की बात है, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया. स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान. देयर वॉज थंडर. थंडर मीन्स होता है बिजली चमकना. वहाँ पे बिजली चमक रही थी जंगल में. लाइटनिंग एंड रेन. और थंडर के साथ बिजली चमकने के साथ साथ प्रकाश भी था, लाइट भी दिख रही थी, मतलब बिजली चमकने पे जो उजाला होता है उसी को लाइटनिंग कहा गया है. और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. वहाँ पर हवा ने, विंड ने बहुत सारे, ब्लू डाउन मतलब होता है गिरा देना, नीचे गिरा दिए थे बहुत सारे पेड़ों को. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो केम डाउन. और वो बड़ा पेड़ जिस पे वो पक्षी रहता था, मतलब वो चिड़िया रहती थी, वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बड़ी सी, हैवी मतलब भारी, ब्रांच, हिट मतलब प्रहार किया उसने उस नेस्ट पे जिसमें वो चिड़िया रहती थी और वो चिड़िया वहीं मर गई. किल्ड मीन्स होता है मर जाना. फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो दो छोटे बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. दोनों को एक तेज हवा का झोंका, या विंड मतलब होता है हवा, ब्लू मतलब होता है हवा का तेज झोंका, जो चलती है हवा उसको कहते हैं. वो उन दोनों को जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, मतलब इधर उधर उन्हें सेफली भेज दिया हवा ने. वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है वो केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव. वो आकर गिरा उस गुफा के पास. केव मीन्स होता है गुफा के पास, जहाँ पर एक गैंग मतलब एक झुंड रहता था. रॉबर मीन्स लुटेरों का. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा जो है वो जा करके, लैंडेड आउटसाइड मतलब जमीन पर गिरा, बाहर की ओर ऋषि के आश्रम के थोड़ी ही दूरी पर वो जा गिरा. मतलब एक बच्चा जो है वो जा करके रॉबर्स की केव के सामने गिरा और दूसरा चिड़िया का बच्चा जा करके ऋषि के आश्रम के सामने थोड़ी दूर पे गिरा. डे पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग. दिन बीत गए और जो छोटे बेबी के बर्ड्स थे वो बड़े हो गए. पास मतलब होता है गुजरना, व्यतीत होना. वन डे, एक दिन की बात है, द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. राजा जो उस देश के थे वो आए जंगल में, और किसके लिए? हंट मीन्स होता है शिकार के लिए. ही सॉ अ डियर. उन्होंने एक हिरन को देखा. एंड रोड आफ्टर इट. और रोड मतलब होता है सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर वो उसके पीछे दौड़े. आफ्टर इट मतलब पीछा करना, फॉलो करना. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट. वो जो हिरन था वो दौड़ पड़ा. रैन मतलब होता है दौड़ना,
दौड़ पड़ा और कहाँ जाके घुस गया, डीप मतलब होता है गहराई में, उस जंगल के अंदर, घने जंगल में अंदर घुस गया, काफी गहराई में। फॉलोड बाय द किंग, राजा भी उसका पीछा करते करते उस जंगल के अंदर चले गए। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा ने अपना रास्ता खो गया, मतलब वो रास्ते से भटक गए। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ पे हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो लंबे समय तक घुड़सवारी करते रहे, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, तब तक वो घुड़सवारी करते रहे, यानी घोड़े पर सवार होकर चलते रहे जब तक वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उन्होंने घोड़ा अपना रोका और वो घोड़े से नीचे उतरे। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दैट स्टूड नियर अ केव, उस पेड़ के सामने जो कि खड़ा था एक गुफा के पास। सडनली ही हर्ड, अचानक उन्होंने सुना, हर्ड मीन सुनना, अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज जो कि चिल्ला उठी। किस चीज की आवाज थी? चिल्लाने की आवाज थी। वो आवाज क्या कह रही थी? क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। आवाज आई थी, कोई कह रहा था, क्विक जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, देयर इज समवन, यहाँ पर कोई है पेड़ के नीचे, आओ और आकर इसके ज्वेलरी जो इसने पहनी है सोने की उसको ले लो और इसके घोड़े को ले लो। हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। स्लिप मीन्स भाग जाना या निकल जाना। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अमेज्ड मतलब होता है आश्चर्य होना। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया दिखाई दी। ऑन द ट्री, जो कि पेड़ पर बैठी हुई थी, उसी पेड़ के ऊपर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और राजा को एक और चीज सुनाई दी। फेंट मतलब धीमी आवाज, नॉइज मीन्स आवाजें सुनाई दी जो कि इशूइंग मतलब आ रही थी उस गुफा के अंदर से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े को लिया उन्होंने। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उस पे सवार हो गए और जितना जल्दी हो सकता था वो वहां से निकल गए घोड़े पर सवारी करके। आगे देखिए क्या हुआ। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक अ आश्रम, जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, वो आकर पहुंची जो कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था एक आश्रम की तरह, कि वो किसी आश्रम का लुक था दिखने में। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये आश्रम एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम मतलब ऐसा जगह जहाँ पे जंगल में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ऋषि होते, ऋषि मुनि, वो रहते हैं। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को, टाइड मतलब होता है बांधना, बांध दिया एक पेड़ से। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक ही उन्होंने सुना एक जेंटल मतलब सज्जन आवाज, जो कि अनाउंस मीन्स घोषणा कर रही थी, कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। राजा ने सुना, क्या सुना? कि आपका आश्रम में वेलकम है, यानी स्वागत है, कोई बोल रहा था। प्लीज गो इनसाइड, कृपया कर अंदर जाइए आश्रम के, और रेस्ट आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जल्दी ही ऋषि वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहां पर कुछ थोड़ा सा ठंडा पानी है, एक घड़े में, एक पॉट में, जाइए कृपया कर अपने आप को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा तो ऊपर देखकर उन्होंने देखा क्या, कि पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, राजा ने सोचा कि ये पक्षी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उन्होंने उस गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उन्होंने अपने मन में खुद से ही ये बात जोर जोर से कहनी शुरू की।
अलाउड मतलब ज़ोर से कहना, मतलब खुद से ही उन्होंने बात किया। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर श्रीमान जी। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स। वो मेरा ही भाई है लेकिन उसने दोस्ती कर ली है लुटेरों के साथ जो कि लोगों को लूटते हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो वैसा ही बोलता है जैसा कि वो लुटेरे करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। और मेरी अब उससे कोई बातचीत नहीं है, यानी वो अपना अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इसके तुरंत ही बाद ऋषि जो है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं। एंटर्ड मतलब होता है प्रवेश करना, यानी ऋषि आ चुके हैं। वेलकम सर, ही सेड टू किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। ऋषि ने राजा से कहा कि आपका स्वागत है और प्लीज चलिए, अंदर चलिए मेरे आश्रम के, अपने आप को आराम दीजिए, जैसे कि आप घर पे हों वैसा ही आराम कीजिए। आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, टायर्ड मीन्स थके हुए दिखाई देना। चलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, रेस्ट मीन्स आराम करना, विश्राम करना। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरे साथ मेरा खाना भी खा सकते हैं, बांट सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। राजा ने बताया ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी को, जो कि दिखने में कितने सिमिलर हैं बट उनका बिहेव बिल्कुल अलग है। देखिए, हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली, कि उन दोनों का बिहेव यानी व्यवहार कितना अलग है, विभिन्न है। दे लुक्ड सो अलाइक, और वो दोनों दिखने में कितने एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। उसके बाद ऋषि ने कहा कि ये जो जंगल है ये पूरा भरा हुआ है सरप्राइज से, आश्चर्यों से। द हॉली मैन स्माइल्ड। उसके बाद वो हॉली मैन यानी पवित्र आदमी यानी ऋषि जो हैं वो मुस्कुराते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी ऑन कीप वंस कीप। ये एक आपकी कहावत है कि कोई भी व्यक्ति उसी से जाना जाता है जैसे वो कंपनी रखता है, यानी वो दोस्ती रखता है, मित्रता जैसे करता है जिस इंसान से, वो उसी के द्वारा वो जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी भी जाने जा रहे हैं। जैसे द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर। वो जो पहला पक्षी था वो हमेशा सुनता था, हर्ड में सुनना, बातें सुनता था किसकी, रॉबर्स की, लुटेरों की। ही इमिटेटेड देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। तो वो उनकी ही इमिटेट मतलब होता है नकल करना, नकल करने लगा और हमेशा बातें करता था कि लोगों को लूटो। दिस वन हैड रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। ये पक्षी जो यहाँ पे आपको आश्रम के बाहर दिखाई दिया, ये वही चीज़ रिपीट करता था, दोहराता था, जो कि ये हमेशा सुनता था। जैसे ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को आश्रम में जब भी वो आते थे तो उनका स्वागत करता था। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और चलिए अब अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड। मैं आपको इस जगह के बारे में और अधिक बताऊंगा और इन पक्षियों के बारे में भी और अधिक बताऊंगा। ये सारी बातें ऋषि ने राजा से बताई। तो देखा आपने कि कैसे दो पक्षियों में कितनी, जो दिखने में एक जैसे थे पर कितनी अलग अलग डिफरेंशिएशंस था उनमें। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।